दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। दोस्तों, आजकल बड़ी चर्चा है मोदी की डिग्री के बारे में। फर्जी है सब यही बताते हैं, फर्जी नहीं है, फर्जी है। ये कोई नहीं बताता कि वह डिग्री फर्जी नहीं है। आज हम इस बाबत चर्चा करेंगे कि मोदी की फर्जी डिग्री क्या बताती है। मोदी की फर्जी डिग्री क्या बताती है? तो क्या मोदी की फर्जी डिग्री है? क्या मोदी की डिग्री फर्जी है? आप और हम तो सब कह देंगे कि भाई हमें तो पता नहीं, हमने तो डिग्री देखी नहीं। फिर भी आप क्या कह सकते हैं? क्या मोदी की डिग्री फर्जी है? दोस्तों, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मोदी की डिग्री फर्जी है। और अभी से नहीं, तब से मानता था। 2010-11-12 से जब ये चर्चा चलनी शुरू हुई थी कि मोदी की डिग्री फर्जी है। अब हम ये कैसे पता लगाएं? जैसे कि एक जगह के जाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। यदि दिल्ली से मुंबई जाना है तो दिल्ली से मुंबई जाने का भाई कौन सा रास्ता है? भाई शॉर्टेस्ट ट्रेन रूट है, शॉर्टेस्ट रोड रूट है, भाई एयर रूट है। और दिल्ली से मुंबई जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। आप पहले एक जगह जाएं, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाएं, अनेक रास्ते हैं। मोदी की डिग्री फर्जी है कि नहीं, यह पता लगाने के बहुत से तरकीबें, बहुत से रास्ते हैं कि पता लगाया जाए। लेकिन अचंभा यह है कि 140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अच्छे संविधान वाला देश, और जहाँ पर कोई यह पता नहीं लगा पाया कि क्या मोदी की डिग्री फर्जी है। आप जुडिशियल इंक्वायरी कर सकते थे, सीबीसी से इंक्वायरी करा सकते थे, भारत से बाहर इंक्वायरी हो सकती थी, जासूसी संस्थाओं से इंक्वायरी करा सकते थे। और बहुत तरह से इसके रास्ते हैं कि भाई ये पता लगाया जा सकता था कि मोदी की डिग्री फर्जी है कि नहीं। भाई मैं तो मानता हूँ, जानता हूँ कि मोदी की डिग्री फर्जी है पर्सनल वे में, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ? तो आज के वीडियो का मेन थीम मोदी की डिग्री क्या बताती है। मोदी की डिग्री क्या बताती है? एक नंबर, मोदी की डिग्री यह बताती है कि मोदी खुद एक फर्जी आदमी होना चाहिए। इससे निष्कर्ष निकलता है इस चर्चा से, इस प्रकरण से, कि मोदी खुद एक फर्जी आदमी होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है? इससे यह पता चलता है कि भारत पर एक भयानक आपदा आने वाली है। मोदी की डिग्री ये बताती है कि भारत पर एक भयानक आपदा आने वाली है, जल्दी आने वाली है। और तीसरा क्या, जो हमें पता चलता है, और उस आपदा का निराकरण मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा ही होगा। उस आपदा का निराकरण मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि उस आपदा से भारत तभी बचेगा
जब या तो भारत के लोग मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ जाएं या मिशन ग्रेट इंडिया सब लोगों के पास जाए। ये भाई हमारा अंदाज़ा है, हमारी कैलकुलेशंस हैं, हमारी तपस्या है, या कुछ भी समझिए हमारा फार्मूला है कि ऐसा होगा। तुम कहोगे कि यार तेरा क्या है, तुम तो खींच खांच के सबको उसी तरफ ले जाते हैं। हाँ भाई, ऐसा मान लो। इसलिए आज का प्रकरण कि मोदी की फर्जी डिग्री क्या बताती है, बताती है कि मोदी खुद एक फर्जी आदमी होना चाहिए। दूसरे नंबर क्या बताती है, इसलिए भारत पर अब एक भयानक आपदा आने वाली है। इसलिए कि मोदी की डिग्री बताती है कि एक भारत पर एक भयानक आपदा आने वाली है। और तीसरे नंबर, और उस आपदा का निराकरण मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा ही होगा। ये हमारा ए हिस्सा है। ये बी पार्ट इसका क्या है भाई, फर्जी डिग्री की वजह से भारत पर आपदा क्यों आएगी। भाई मोदी की फर्जी डिग्री है तो इसकी वजह से भारत पर आपदा क्यों आएगी। चलो हम इस बी पार्ट को लेते हैं। पहले इसका एक श्रीयंत्रिक हिस्से का हम देख लेते हैं कि वह क्यों कहता है ऐसा। देखिए, श्रीयंत्र का आधार ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें एक पॉइंट क्या है मोदी, दूसरा क्या है मोदी की डिग्री, और तीसरा क्या है कि मोदी का देश। देखिए ट्रायंगल क्या कहता है। ये श्री विद्या का विश्लेषण या एनालिसिस समझ लो, या जो भी है ऐसा ही होता है। एक पॉइंट है मोदी, दूसरा पॉइंट है मोदी की डिग्री, और तीसरा पॉइंट है मोदी का देश। भाई यह ट्रायंगल क्या बताता है। दोस्तों, आप पिछले 10 साल से देख लो, 12-13 साल से, नहीं तो मोदी का व्यवहार, उसका देश को हैंडलिंग, उसकी रोलिंग, उसका चाल चरित्र मोदी का देखिए, और मोदी की डिग्री को देखिए। तो ये जो ट्रायंगल है, मोदी की डिग्री और मोदी का देश, इस एनालिसिस से आप पाएंगे सीधे ही कि मोदी की डिग्री और मोदी का देश, ये तीनों का ट्रायंगल ये क्या बताता है। ये बताता है। आप एक पॉइंट को ले लीजिए, मोदी कैसा आदमी है। मोदी को जैसा देखा गया है उसके अनुसार यह निश्चित ही निकलता है कि मोदी की डिग्री भी फर्जी होगी, क्योंकि उसने जो पिछले 10 सालों में फर्जी पढ़े के काम किए हैं। तो साफ है, संभावना यही बनती है कि मोदी की डिग्री फर्जी हुई। और जब, क्योंकि मोदी खुद फर्जी है, उसे काम फर्जी हैं, और जब मोदी फर्जी है और मोदी की डिग्री फर्जी है, तो मोदी का देश भी फर्जी होना चाहिए। वह देश, उस देश के लोग जो मोदी जैसे आदमी को प्रधानमंत्री चुनते हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बनाते हैं, वह देश, उसके देशवासी सारे फर्जी होने चाहिए। इसका मतलब उस देश की फाउंडेशन, उस देश का सब कुछ ढांचा, सब कुछ फर्जी, नकली, कमज़ोर और जर्जर होना चाहिए। इसलिए उस देश का महल, जिस महल में उस देश के लोग रहते हैं, यानी भारत, रेत का महल होना चाहिए। इसलिए वो रेत का महल कभी भी गिर सकता है
और अब ये वाइब्रेशन आती हैं कि भारत एक भयानक तकलीफ में फंसने वाला है। क्यों? कि मोदी की डिग्री, फर्जी डिग्री, यह बताती है और इस ट्रायंगल में जो हम बता चुके हैं कि मोदी की डिग्री और मोदी का देश, आप किसी दो पॉइंट को लें तो 2 पॉइंट A+B बराबर C, A+C बराबर B, यानी एक 2 पॉइंट का रिजल्टेंट तीसरा पॉइंट होता है। इसमें यह श्री विज्ञान बड़ा डिटेल है, इससे क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं ये अलग से अपन को बात करने की ज़रूरत है। अब ये देख लीजिए, मोदी की डिग्री और मोदी का देश। जब मोदी फर्जी दिखाई देता है, दिखाता है, अपने व्यवहार में बताता है, तो मोदी की डिग्री भी फर्जी होगी। और भी बहुत से कारणों से ये पता चलता है कि मोदी की डिग्री फर्जी है। तो और जब मोदी फर्जी है, मोदी की डिग्री फर्जी है, तो उसके देश के लोग भी फर्जी होने चाहिए। हम सब फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं, नकली हैं, मॉरली वीक हैं। इसलिए देश का ढांचा भयानक तरीके से जर्जर है, रोब कभी भी गिर सकता है। और अब ये देववाणी में बताया जा रहा है कि अब वह जर्जर रेत का महल गिरेगा। इसका हम पार्ट B लेते हैं। फर्जी डिग्री की वजह से भारत पर आपदा क्यों आएगी? फर्जी की डिग्री की वजह से भारत पर आपदा क्यों आएगी? भाई फर्जी डिग्री है तो मोदी की है, इसमें देश पर आपदा क्यों आएगी? तो दोस्तों देखो, मान लीजिए फर्जी डिग्री मोदी की है और ये आपदा मोदी पर जानी चाहिए, देश पर नहीं। लेकिन मोदी और देश अलग अलग नहीं है। मोदी की डिग्री और मोदी का देश जिस ट्रायंगल को बताता है, ये एक संपूर्ण चित्र को बताता है कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि मोदी क्या है, जब मोदी फर्जी है, उसकी डिग्री फर्जी है। और ये देखें कि मोदी क्या है। मोदी क्या है? कुछ नहीं, वह बीजेपी, आरएसएस और हिंदू धर्म, इन तीनों का टोटल सम है। मोदी क्या है? मोदी बीजेपी, आरएसएस और हिंदू धर्म, तीनों का टोटल सम है। इसलिए दोस्तों, जब मोदी की डिग्री, मोदी का देश फर्जी निकलते हैं, तो मोदी की पार्टी बीजेपी, मोदी का संगठन आरएसएस और मोदी का धर्म हिंदू धर्म, ये सब भी फर्जी होने चाहिए। क्योंकि मोदी इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। मोदी के 3 हिस्से हैं। मतलब है कि मोदी का आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी है वह सब फर्जीपना है। इसलिए इस देश का आधार ही फर्जी है, नकली है, कमज़ोर है, विकृत है। जिस देश का महल ऐसी फाउंडेशन है जिसकी, वह तो गिरेगा, उसमें तो लोग दबकर मरेंगे। चाहे मैं भी उसमें हूँ, आप भी उसमें हैं, जो भी है। लेकिन ऐसा नया ज़रूरी है। और इससे पता चलता है कि मोदी की डिग्री, मोदी का देश ही नहीं, मोदी की पार्टी बीजेपी, मोदी का संगठन आरएसएस, मोदी का धर्म हिंदू धर्म, सब फर्जी हैं।
और फिर हम ट्रायंगल का डिटेल एनालिसिस करते जाते हैं। तो हिंदू धर्म क्या है, ये देखो इसमें मैंने बताया है, ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाया समय कमी की वजह से। आप इससे बाद में बात कर सकते हैं। मोदी का धर्म, हिंदू धर्म, ये क्या है, इसके फिर अलग हिस्से हैं। मोदी का धर्म, हिंदू धर्म, इसके हिस्से हैं मोदी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, इसके हिस्से हैं हिंदू मंदिर, इसके हिस्से हैं हिंदू देवी देवता, या इसके फाउंडर शंकराचार्य जैसे लोग। इसका आधार है हिंदुओं के धर्म ग्रंथ वेद, पुराण और गीता, इनके आधार हैं इनके फाउंडर्स, लीडर्स एंड फॉलोअर्स यानी प्रजा। यानी इन शॉर्ट ये निष्कर्ष निकला कि मोदी का जो भी है सब फर्जी है। और अब भारत में ऐसी उथल पुथल होगी, ये रेत का महल जो थोड़ी सी पानी की बूंदे लगने के बाद भी धड़ाम से गिरेगा। आप और हमको सबको सावधान रहने की जरूरत है लोगों। इसलिए मोदी की डिग्री क्या बताती है, यह बताती है कि मोदी खुद एक फर्जी आदमी है होना चाहिए। इसलिए भारत पर एक भयानक आपदा आने वाली है अभी जल्दी, और उस आपदा का निराकरण मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा ही होगा। इसका यद्यपि सीधे सीधे आपको पता नहीं चलता होगा कि ये ट्रायंगल, ये षड्यंत्र कैसे सिद्ध करता है कि उस आपदा का निराकरण मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा ही होगा। क्योंकि या तो पूरा देश मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ जाएगा, या मिशन ग्रेट इंडिया है सब लोगों तक जाएगी। एक न एक काम जरूर होगा। ये बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है दोस्तों। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाकर आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ तो भारत पर जो भयानक आपदा आने वाली है उससे बचिए। और बहुत से फैक्टर्स हैं जो सिद्ध कर रहे हैं कि भारत पर भयानक आपदा आने वाली है। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी सोशल पोजीशन, इसकी इंटरनेशनल पोजीशन, इसके नेता, इनके अफसर, भारत का साहित्य, भारत के वेद, पुराण, गीता, महाभारत, भारत के कोर्ट्स, भारत के नेता, भारत के ब्यूरोक्रेट्स, भारत के धन्ना सेठ, सारी चीज़ की हर एक चीज़ बताती है कि भारत पर भयानक आपदा आने वाली है। और उस आपदा का निराकरण या उस आपदा से बचने का एकमात्र रास्ता है या तो भारत के लोग मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ जाएं, उसको फॉलो करें, या मिशन ग्रेट इंडिया उन तक जाए। इसके अलावा कोई रास्ता हमें नहीं सूझता, कोई दिखता। चाहे यह आपदा किसी भी तरह का है, ये प्रकृति जनित भी हो सकती है जैसे कि भूकंप, ये मानव जनित भी हो सकती है जैसे कि सिविल वार, जैसे कि कोई युद्ध में फंस जाना, जैसे कोई और कारण हो। सब ईश्वर के काम हैं। मानव जनित कर्मों में भी ईश्वर ही एक कारक होता है। क्योंकि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, आप लोग मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे,
लेकिन ये ध्यान नहीं देना भारत को भारी पड़ने वाला है। इसके बहुत से कारण हैं कि लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे। भारत का सेटअप ऐसा है, और ये सब जो आपदा आने वाली है इसके जिम्मेवार हैं भारत के वेद, पुराण, गीता, महाभारत, मनुस्मृति, जिन्होंने कि भारत के ढांचे को ऐसा बनाया है जहाँ पर अन्याय अत्याचार ही रहा है, जो हजारों साल से जहाँ चित्कार होता रहा है। इसलिए उन पापों के फलस्वरूप भारत में अब आपदा आएगी और अभी आएगी, जिसमें सब मरेंगे, चाहे मोदी साहब भागवत हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई संत हो, कोई नेता हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, चाहे धन्ना सेठ हो, चाहे प्रजा हो, चाहे हम सब हों, हम सब मरने के कगार पर खड़े हैं। क्योंकि इतना हो तो ये भी हम समझने और संभलने का नाम ही नहीं लेते। और ये जो मिशन ग्रेट इंडिया का काल है, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये ऐसे ही अवतरित नहीं हुआ। इसके पीछे हमारे इष्ट देव भगवान शिव तो हैं ही, इसमें बड़े बड़े एलियंस, एंजल्स, कुछ देवीय ब्रह्मांडीय शक्तियाँ या बहुत कुछ जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं वह होना चाहिए। हमें ऐसा लगता ही नहीं, हमें तो पक्का पता है कि ऐसा ही है। और अब भारत उलट पुलट होने वाला है और ऐसे होने वाला है जैसा मेरे दिमाग में रखा है और जैसा मैं बोलता भी रहता हूँ। और ये भी पता है कि ये लोग प्रभावित होंगे, ये लोग कम प्रभावित होंगे, ये लोग बच जाएंगे। जिसकी इच्छा हो माने, जिसकी इच्छा हो नहीं माने। भाई हमारे फंडिंग्स के रिजल्ट तो यही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।